कांग्रेस तो हमास की समर्थक हो गई है ना। क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? राजस्थान को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्य करने में सक्षम है। अपराधी अपने से तख्ती बना के लाता है। ईडी कोई चुनाव से पहले नहीं आ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ। राजस्थान में चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को प्रदेश में उतारना शुरू कर दिया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार प्रचारक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये जो है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये गायक हैं, ये लिख भी लेते हैं, ये कंपोजर भी हैं, ये नायक भी हैं, ये खिलाड़ी भी हैं, ये अभिनेता भी हैं और ये नेता भी हैं। तो आइए बिना समय गवाए आपकी मुलाकात दिल्ली सांसद मनोज तिवारी से कराते हैं। तिवारी जी, राजस्थान की वीर भूमि पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। मैं आज छठा दिन है मेरा राजस्थान में पिछले 4-5 महीने के अंदर। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान का जो ये चुनाव है बहुत ही कसा हुआ चुनाव देखा जा रहा है। राजस्थान में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत आमने सामने खड़े हुए हैं। इसको क्या देखा आपने 6 दिन में? आपको क्या लगा कि कितना ये सच है? मैं इसको कसा हुआ नहीं देख रहा हूं। मेरे हिसाब से राजस्थान का चुनाव बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और कसा हुआ इसलिए कुछ लोगों को लगता है क्योंकि बहुत सारे प्रचार प्रसार अशोक गहलोत जी के दिखते हैं। और ठीक है, जो सरकार होती है उनकी तो उनके पास बहुत संसाधन होते हैं जिसमें वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मगर राजस्थान की जनता के मन में क्या है कि हम भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे हो गए? हमारा राजस्थान रेप के मामले में हम कैसे नंबर 1 हो गए? हम तो नंबर 1 होते हैं गौरव के मामले में। हम दलितों पे, भाई बहनों पे अत्याचार के मामले में कैसे नंबर 1 हो गए? कर्ज लेने के मामले में, पेपर लीक के मामले में, सर जब जितने ये साइबर क्राइम के मामले में, तो आज उन बेटियों की हाय, उन परिवारों की हाय, आम जनता की सुनवाई नहीं, सब जगह भ्रष्टाचार। 5 साल आपने जो वादे किए वो तो पूरे नहीं किए। किसानों से वादे पूरा तो छोड़ दीजिए, वापस खेत नीलाम हो रहे हैं किसानों के कर्ज माफी की जगह। तो उसमें पोस्टर लगाने से तो कुछ होता नहीं है। और आज देखिए, जब राजस्थान लोग कहते हैं तो दिमाग में पहली बार आते बेटियों का रेप, बलात्कार। ये कोई रेप का स्थान है राजस्थान? मनोज जी, निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी ये रेप और रेपिस्तान की बातें करती आ रही है राजस्थान को लेके, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये राजस्थान के जितने भी राजस्थान वासी हैं उनकी गरिमा के साथ में ये खिलवाड़ है। नहीं, ये गरिमा के साथ तो सरकार ने खिलवाड़ की कि रेप में राजस्थान को नंबर 1 कर दिया। उसी को तो वापस लाना है। राजस्थान की खोई गरिमा वापस लाना है। राजस्थान की बेटियों पे हुए अत्याचार का बदला चुकाना है। किसी और कन्हैया का सिर न कट सके, सिर काटने वालों को उनकी औकात बताना है। राजस्थान में अब कमल खिलाना है। जब आप इतने आश्वस्त हो चुनाव को लेके, तो फिर मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि बार बार चुनाव से पहले ईडी क्या करने आ रही है राजस्थान? ईडी कोई चुनाव से पहले नहीं आ रही। ईडी तो आती रहती है। और ईडी का काम ही है देश में भ्रष्टाचार रोकना। और राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी और बिहार भी, सब ही तो हमारे भारत के बड़े सुंदर राज्य हैं। कोई भी अगर करेगा भ्रष्टाचार तो उसके साथ वही होगा व्यवहार जो ईडी कर रही है। ये तो कोई देश में ऐसा तो है नहीं कि जिनके ऊपर ईडी के रेड होते हैं वो पाक साफ हैं, बंडल के बंडल नोट निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे तो इस देश चाहता है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। और देखिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। मैंने कल भी कहा था राजस्थान में पीसी के दौरान कि अगर मनोज तिवारी से भी ऐसी गलती होती है तो भी मनोज तिवारी को जांच का भी सामना करना पड़ेगा। अगर दोषी होंगे तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास पे बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे लड़ेगी और दाएं बाएं लेके चली जाएगी चीजों को, पर विकास पे कभी बात नहीं करेगी।
2.25 करोड़ राजस्थान के लोगों को, गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज हमने करवाया। लगभग 80 लाख बेघर को घर सरकार न होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कराया। पर मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली मैंने दी, 100 यूनिट फ्री मैंने दी बिजली। बिजली का ये हाल है कि कभी भी कट सकती है बिजली राजस्थान में। 100 यूनिट बिजली की बात कब किया उन्होंने? जब उनके जाने की बारी थी। आप किसानों से किए वादे की बात क्यों नहीं करते हैं? जब आपकी सरकार जाने वाली होती है तब आप रेवड़ी बांटना शुरू करते हैं। वो किसानों के लिए कहते हैं कि साहब केंद्र ने साथ नहीं दिया, उन्होंने तो या राजस्थान के जितने सहकारी बैंक थे उसका कर्जा माफ कर दिया, पर केंद्र ने उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी पर केंद्र ने वो कर्जा माफ करने की बात नहीं की। नेशनल तो राहुल गांधी जी ने बोला था ना, 10 दिन के अंदर सूर्य उगे या न उगे लेकिन हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अरे राहुल जी, आपका मुंह है या घोड़े की पात है? आप जो कहते हैं उसको सुनने के बाद राजस्थान के किसानों के चेहरे पे जो खुशी थी उसको आपने मिटाई तो मिटाई, उनके खेतों को भी नीलाम कराना शुरू कर दिया कर्ज वसूली के लिए। देखिए क्या है, कोई हमारे कहने से या मेरे समझाने से राजस्थान की जनता नहीं, कोई सरकार जाती है तो अपने कर्मों से जाती है। और अशोक गहलोत जी की सरकार बुरी तरह जा रही है और शायद कभी वापस आए अब राजस्थान में। ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं अभी तक उदयपुर, चित्तौड़, इधर लालसोट, इधर जयपुर, कहां कहां घूम रहा हूं और मैंने जो देखा है, अशोक गहलोत जी की सारी चालाकियां लोगों को पता चल गई। नहीं, अभी गारंटी पे और बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी दी है, उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गारंटी का मतलब मोदी। अब इसको कैसे देखें? कांग्रेस की गारंटियां गारंटी होती ही नहीं, गारंटी कांग्रेस की गारंटी फेल। गारंटी तो वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के एक वाक्य में गारंटी है। हम तो जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। राजस्थान के लोगों को भी पता है। हमने कल भी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें बताई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है समाज के लोगों का सुरक्षित रहना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में कन्हैया लाल जैसी घटना करके कोई देख ले। राजस्थान में राजस्थान की सरकार रेपिस्टों को, सर तन से जुदा करने वालों को सपोर्ट कर रही है, उनको अपना वोट बैंक मान रही है। नहीं, योगी जी आए थे राजस्थान, उन्होंने भी यही बात कही कि इन तालिबानियों को सबक सिखा देंगे। और आज आप भी वही बात एक बार कह चुके हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में कोई इस तरीके की घटना हो जाए या करके देख ले, तो इससे आप क्या मैसेज? वो मैं खाली कह नहीं रहा हूं, हम करके दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट में अपराधी अपने से तख्ती बना के लाता है आशीष भाई और थाने पे आके खड़ा हो जाता है, गलती हो गई। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी गलती महसूस करने वालों को, उनको भी रास्ता देती है, सुधरने का मौका सबको है। लेकिन राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी और कांग्रेस ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो राजस्थान की जनता को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो केसरिया वालम आओ नी पधारो मारे देश। हम तो बिहार के हैं आशीष भैया, लेकिन हम भी दुनिया में जाते हैं तो राजस्थान के गौरव का गीत गाते थे। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उस राजस्थान में बेटियों की करुण पुकार। और मैं प्रियंका जी को भी बोलना चाहता हूं, बहुत आप बोलती हैं बेटी है, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। आपने इन बेटियों को भट्टी में रेप करके झोंकने के बाद आप देखने तक नहीं गई। प्रियंका जी, कौन सा दिल लेके चलते हो आप लोग इस देश में? राहुल गांधी जी, किस प्रकार से आप लोगों को बता सकते हो? और वहीं पे देखिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी सरकार। आज हम जयपुर से 3 घंटे में दिल्ली की दूरी तय कर रहे हैं।
हमने भेदभाव किया क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्फत भी इस राजस्थान के गांव-गांव तक सड़क बनाए। हमारी योजनाओं को नाम बदल बदल करके अशोक गहलोत जी लोगों को अपनी योजना बनाते रहे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमने नहीं रोका, क्योंकि हमें आखिरी राजस्थान के हर व्यक्ति तक इलाज हो, सुविधा हो, वो पेंशन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जाने दीजिए, हम उसको भेजने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसलिए राजस्थान की जनता पे हमें भरोसा भी है। और अब कांग्रेस तो हमास की समर्थक हो गई है ना आशीष जी। हमास एक बार कहेंगे सबको समझ में आए या न आए, मतलब एक झुंड आएगा आपके मोहल्ले पे, अटैक करेगा, आपको काट देगा, लाश के साथ बलात्कार करेगा, और कांग्रेस कहेगी ये हमारे वोट बैंक हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। हमास का समर्थन इजराइल के विरुद्ध कांग्रेस की ये नीति भारत की भी, राजस्थान की भी गली गली में जनता को समझ में आ गया है कि इनका मूल सोच क्या है, और उसको अब राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की जनता कभी भी उसको पास नहीं आने देगी। आपकी सोच क्या है? हमास की तरह खत्म कर देना? हमास जैसी सोच को उनको ऐसी सजा देंगे, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि हमने ऐसा अपराध किया तो हमें क्या सजा मिलेगी। आने वाले समय में मतलब अपराधी को चौकन्ना रहना पड़ेगा राजस्थान के अंदर भी। अपराधियों को या तो उनको वापस ये प्रवृत्ति को छोड़ करके, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तख्ती लेकर के आ गए, जो सजा होगी भुगतनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर जो उनके साथ होता है वो सबको पता है, हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। कानून कहता है, कानून कमजोर नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि सड़कों पे मारकाट होती है, नहीं, कानून काफी है ऐसे लोगों को सजा देने के लिए, बस वो नियत होनी चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में है, और कांग्रेस अपराधियों के पक्ष में वो विल लेकर आ जाती है। एक आखिरी सवाल और, आपके हमेशा आपके टारगेट पे गांधी परिवार ही क्यों रहता है? ये दोनों भाई बहनों को ही आप इतना ज्यादा टारगेट क्यों? नहीं, चूंकि ये लोग राजा के बेटे हैं, ये लोग राजकुमार हैं, तो इसमें इनका क्या दोष? नहीं, इनका दोष नहीं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो करते क्यों नहीं, ये तो हमें पूछना पड़ेगा। राहुल जी ने कर्ज माफी का वादा किया अशोक गहलोत जी के साथ बैठकर, प्रियंका जी ने, हम तो बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, उन्होंने बात किया मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं। क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? क्या राजस्थान की महिलाएं महिला नहीं है? उनके लिए आप, चलो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अपराध होगा ही नहीं, अपराध हो सकता है, लेकिन होने के बाद जो सजा होनी चाहिए वो उनकी जड़ें हिला देने वाली होनी चाहिए। आप तो देखने भी नहीं गए। मेरा सबसे, देखो, मैं एक कलाकार हृदय व्यक्ति भी हूं आशीष भाई, मैं अमर उजाला के पाठकों से बोलता हूं कि भैया ये घटना होने के बाद उस परिवारों से मिलने भी नहीं गए। अगर किसी ऐसे भेदभाव इतना कि अगर हिंदू परिवारों के साथ ऐसी घटना घटी तो आप झांकने भी नहीं गए। अगर एका कहीं मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ हो गया तो आप रातों रात 50 लाख रुपया, नौकरी, क्या क्या, जैसे लगता है पूरी सरकार का खजाने का मुंह खोल देते हैं। ये भेदभाव क्यों? सबको सहायता मिलनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए, सबको राहत मिलनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए, और सबको सजा भी मिलनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की तो बात शुरू हो ही गई। आप कई सनातन धर्म के समर्थकों को चुनाव में उतार चुके हो, तो ये आने वाला चुनाव जो है पूरी तरीके से सनातन और हिंदू धर्म पे ही। आपने तो अच्छा याद दिलाया, इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस में तो कांग्रेस बड़ा भाई है ना, उनका एक भाई स्टालिन का बेटा, वो कहता है हम सनातन धर्म को समाप्त करने ही आए हैं। राजस्थान के लोग इस चुनाव में बताएंगे कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आने वाले लोगों का हश्र क्या होगा। हम क्या कहें सर,
भगवान श्री राम का मंदिर आज बन करके तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को उसका शुभ ऐतिहासिक उद्घाटन है। भगवान राम प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। उधर तो 14 साल का वनवास हुआ था, ये जो है 500 साल का वनवास काट के आ रहे हैं। तिवारी जी, लेकिन राजस्थान की भी अगर बात करें तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री गहलोत ने मंदिरों के लिए दिल खोल के बजट दिया। अब इसको आप किस तरीके से देखते हो? मंदिरों के लिए बजट और कांग्रेस की सरकार, क्या हम जो बातें आपको कह रहे हैं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, कांग्रेस ने लिख के दे दिया। पर आज तो कांग्रेस के बड़े नेता अपने को राम का वंशज तक बताते हैं। वो तो तब बता रहे हैं जब भगवान राम का मंदिर मोदी जी बनवाना शुरू कर दिए, बन गया। तो ये कितने बड़े धूर्त हैं, ये कितने बड़े कपटी हैं, ये कितने बड़े धोखेबाज हैं कि जब देख रहे हैं अब तो हो ही गया तो फिर चलो उसमें फायदा लेते हैं। कोई बात नहीं, आए ना, तुम्हारी औकात पता चली ना। लेकिन सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को, इनको पता है कि आप राम को काल्पनिक मानते थे, राम को राम थे ही नहीं, राम जन्मे ही नहीं। इसको लिख करके आपने दे दिया। नेहरू जी ने न जाने कितनी बार राजेंद्र प्रसाद जी को खरी खोटी सुनाई, सोमनाथ जाने के लिए खरी खोटी सुनाई। ये कांग्रेस थोड़ी देर के लिए मजबूरी में चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि यहां असली चेहरा कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, उसमें मजबूरी में कर सकते हैं। लेकिन उस दिन तो प्रकट में आ जाता है ना जब किसी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की किसी के साथ कुछ हो तो उसको सहायता न हो, लेकिन उसके लिए पूरा खजाने का बोरी खोल दो और किसी हिंदू समाज की बहन, बेटी, भाई के साथ कुछ घटना हो तो आप आंख बंद करके रुक जाओ। ये कहीं से राजधर्म का पालन है क्या? राजस्थान बताएगा। प्रधानमंत्री कह चुके हैं विकास की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, विकास की सारी योजनाओं पे हम साथ रहेंगे। अब मेरा सवाल ये है तिवारी जी कि प्रधानमंत्री जी तो विकास की योजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार राजस्थान पे आती है तो जिस तरीके से आपने आरोप लगाए कि अपराध है, रेपिस्तान की बात आपने कही, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निपटेगी और सुधारेगी? सुविचार में नंबर 1, दलित समाज के उत्थान में नंबर 1, अपराधियों को सजा देने में नंबर 1, बच्चों के भविष्य को सजाने में नंबर 1, पेपर लीक जैसे कांड में लिप्त लोगों को सजा देने में नंबर 1 और बेटियों को सुरक्षा देने में नंबर 1, किसानों के लिए सारी सुविधाएं देने में नंबर 1। ऐसा राजस्थान बना करके हम पहले भी दिखाए हैं। अब तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, उसका पूरा प्रदर्शन राजस्थान के लोग देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है राजस्थान के भाई बहनों से। नहीं, जैसा आप राजस्थान की परिकल्पना बता रहे हो वो तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा मेल खाती हुई है। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी का चेहरा है आपके पास, राजस्थान में फिर वो ऐसा चेहरा कौन नजर आ रहा है जो ये सब आपके लिए कर पाए? वो चेहरे सब जानते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस स्ट्रेटजी से चल रही है वो भी राजस्थान को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्य करने में सक्षम है और कोई तो है जो राजस्थान को चलाएगा। तो साहब, कोई तो है जो राजस्थान को चलाएगा, ये आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राजस्थान में भी अब अपराधियों के हाथ में तख्तियां होंगी और वो खुद जाके थाने के बाहर ये कहेगा कि गलती हो गई, और गलती हो गई तो उसको क्षमा भी कर दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।